अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी हो खैरियत से हो। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड TS5402 का लेक्चर 13 एंड द लेक्चर इज साइकोफिजिक्स। हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोफिजिक्स को हम इसमें भी स्टडी करेंगे। साइकोफिजिक्स होता क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले the branch of psychology that deals with the relationship between physical stimuli and subjective experience or mental phenomena। साइकोलॉजी की ब्रांच है जो कि स्टडी करती है फिजिकल स्टिमुली और मेंटल फिनोमिना के रिलेशनशिप्स को। मींस जैसा कि साउंड इज अ फिजिकल स्टिमुली एंड व्हेन वी हेयर द साउंड ऑफ अ बेल or a phone bell or doorbell, we respond to it through our psychological behavior. Or even if you don't have to take an action, you experience the sound in your mind, as we can say as a mental phenomena. So physical and psychological is this। अब हिस्ट्री ऑफ साइकोफिजिक्स क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निक्स का मतलब ये वो टेक्निक्स हैं जो कि मैयर करती हैं रिलेशनशिप इंटरनल इम्प्रेशंस का और एक्सटर्नल वर्ल्ड का, मतलब फिजिक्स का और साइकोफिजिक्स का। इसमें साइंटिस्ट जो हैं वो साइकोफिजिकल टेक्निक्स यूज करते हैं फार्मुलेट करने के लिए मैथमेटिकल लॉज को, जो कि साइकोलॉजिकल फिनोमिना में यूज किए जाते हैं। और जो गस्टव फेशनर हैं उन्होंने फार्मुलाइज्ड किया था साइकोफिजिकल मेथड्स को, जो कि मैयर करते हैं एट्रीब्यूट्स को, साइकोलॉजिकल इनकी साइकोलॉजिकल वैल्यूज की जो टर्म्स में वर्ड के एट्रीब्यूट्स को मैयर किया गया। बोथ इन 1800 एंड टुडे अब प्रोमिनेंट यूज जो है साइकोफिजिक्स का वो किया जाता है सिंपल सेंसेशंस को मेजर करने के लिए, सच एज ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम है ये फिजिकल प्रॉपर्टी है लाइट की, और ब्राइटनेस जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है साउंड की, और जो ब्राइटनेस है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है लाइट की। सिंस these relations held at least approximately for many different peoples, मतलब डिफरेंट लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस किए गए। लेकिन ये जो रिलैक्सेशन है फिजिकल स्टिमुलस का और हमारे एक्सपीरियंस का, ये बहुत सारे लोगों पर तजर्बा करके देखा कि ऐसा होता है, सब में यही हो रहा होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम एक्सपीरियंस करते हैं लाउडनेस को, ठीक है। मतलब वॉल्यूम तो प्रॉपर्टी होगी ना साउंड की, वॉल्यूम इज प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, बट लाउडनेस इज आवर एक्सपीरियंस। लाउडनेस को हम वॉल्यूम करते सॉरी एक्सपीरियंस करते हैं। अगर कोई हमें वॉइस सुनाता है वो किसी एक इंटेंसिटी पे रख के जहाँ पर हमें बस सुनाई दे, तो वो लाउडनेस को हम सुनेंगे, हम फील करेंगे, तो वो हमारा एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ पर बहुत सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, जैसा कि ब्राइटनेस, लाउडनेस, हैवीनेस, पेन, जस्ट एज फिजिस्ट measure the corresponding physical attributes of light intensity, auditory intensity and etc। आपको साथ साथ समझ आनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। अभी मुझे पता है ये थोड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक है, स्टार्ट में अगर समझ नहीं भी आता तो जैसे ही हम ये चैप्टर आई आई अश्योर यू कि जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा हमारा साथ ही आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि आगे एग्जांपल्स भी हैं। मयरिंग सेंसेशन क्या होता है? ये डिफिकल्ट होता है कि आप इसमें सेंसेशंस में पब्लिक मेजरमेंट्स लें और जो इंटरनल जजमेंट्स होती हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती, ठीक है। कम या ज़्यादा हो, मतलब अगर पहले आप कम करके सुनाते हैं किसी को साउंड, फिर आप ज़्यादा करके सुनाते हैं किसी को साउंड। इम्पोर्टेंस एंड इम्प्लीकेशंस क्या है कि सपोज करें कि एक डेंटिस्ट है जो कोशिश कर रहा है कि वो किसी की पेन को कम कर सके विदाउट एंड गिविंग एनी ड्रग, उसे मेडिसिन देने के बगैर उसकी पेन को कम कर सके। जैसा कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक ऐसे रूम में जहाँ पर बहुत खुशबू थी, बहुत एक अच्छी खुशबू थी, स्वीट स्मेलिंग थी, वहां पर जो लोग थे उन्हें पेशेंट्स को पेन कम फील हो रहा था, ठीक है। और रिसेंट ये एक साइकोफिजिकल स्टडी है जो कि प्री स्कॉट ने की 2007 की, ये कोई 1950s का एक्सपेरिमेंट नहीं है, स्टडी नहीं है। रियली डायरेक्ट वन टू वन रिलेशन होता है फिजिकल वैल्यूज का और साइकोलॉजिकल वैल्यूज का। अब सेंसरी मोडालिटीज क्या होता है, जहां से आपको समझ में आना शुरू हो गई साइकोफिजिक्स। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसके मेथड और मेजर्स, जिस तरह
इसको मेजर किया जाता है कि ये लाउडनेस या पेनफुलनेस को मेजर करना इतना सिंपल नहीं होता। और इसमें ये आप पूरे प्रोसीजर को डिस्क्राइब करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसमें डिफरेंट स्केलिंग्स की जाती है नंबर्स या नेम्स देकर। और इसमें स्मॉल एंड डिज़ाइन इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। हमने पढ़ा था कि स्मॉल एंड डिज़ाइन क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल पर स्टडी की जाती है। सेंसरी थ्रेशोल्ड में बात हो रही है कि सबसे पहले एक थ्रेशोल्ड क्या होता है। थ्रेशोल्ड इन द सिंपल वर्डिंग में इसको दहलीज कहा जाता है। जैसे हम एक रूम से एक दरवाजे में इंटर होते हैं ना, उसकी दहलीज को क्रॉस करते हैं। तो साइकोफिजिक्स ये कहती है कि स्टिमुली को भी ब्रेन में इंटर होने के लिए एक थ्रेशोल्ड की को क्रॉस करना पड़ता है। और वो तब ही क्रॉस करता है जब उसकी इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी इतनी हो कि ब्रेन उसे रजिस्टर कर सके और वो ब्रेन में इंटर हो सके। अब डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं यहाँ पर कि ऑब्जर्वर्स जो हैं साइको फिजिकल स्टडीज में वो टू काइंड्स ऑफ जजमेंट्स जो हैं वो करते हैं स्टिमुली के बारे में। अब टू काइंड जजमेंट कैसे करते हैं कि अब्सोल्यूट जजमेंट्स जो होती हैं वो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ सिग्नल्स के बारे में। यस आई सॉ इट और नो आई डिडंट सी इट। और या आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि हाउ मेनी ग्राम्स डज दिस वेट। तो यूजली आवर डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर जजमेंट्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होगा, जो उनकी जजमेंट्स होंगी, जो वो आंसर्स करेंगे, जो हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो उनकी जजमेंट होगी, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है। अब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड में कहा जा रहा है कि थ्रेशोल्ड बेस्ड करता है ऑब्जर्वर की एबिलिटी पे, जो वो डिटेक्ट करता है सिग्नल्स को, उसको अब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहा जाता है। मतलब जो भी ऑब्जर्वर जिस किसी भी सिग्नल को डिटेक्ट करने की जो उसकी एबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर स्टिमुलस ए इज लार्जर देन और स्मॉलर देन स्टिमुलस बी, इस तरह के जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, फिर आगे से ऑब्जर्वर की तरफ से उसको डिटेक्ट किया जाता है कि हाँ स्टिमुलस ए इज लार्जर या बी इज लार्जर। द डिफरेंस थ्रेशोल्ड। डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या होता है कि अब जब आप डिटेक्ट कर रहे हैं सिग्नल को कि ये लाइट आपको नजर आई या चीज टच होती हुई स्किन पे महसूस हुई आपको, तो मींस व्हेन वी कंपेयर टू स्टिमुलाई इन देयर रिलेटिव फिजिकल property at the and the statement that your observer is giving is about how big this line is compared to other big line, or this line is bigger than this line. It's called the difference threshold. It's not an absolute judgment, it's an comparison judgment। जब आप दो चीजों में जजमेंट करते हैं। और इसको ये एक जर्मन वर्ड है डिफरेंस लाइमर, जिसको डीएल से डोनेट किया जाता है। और इसको ट्रांसलेट किया जाता है डिफरेंस डिफरेंस थ्रेशोल्ड से। कि जो भी दो ऑब्जेक्ट को जब आप कंपेयर करते हैं कि आपको ये लाइन बड़ी है, ये लाइन बड़ी है, तो उन दोनों में जो डिफरेंस है लाइंस में, जो वो क्या होगा, डिफरेंस थ्रेशोल्ड होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब क्या होता है कि the major independent variables manipulated in psychophysical studies are the magnitude and the quality of stimuli। मतलब changing the intensity, physical correlate of loudness of a tone would be manipulation of stimulus magnitude, as would be changing the weight of an object or the concentration of an odor। मतलब साउंड का मैग्नीट्यूड क्या है, उसके हिसाब से आपका साइकोलॉजिकल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है कि आप कितनी लाउडनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारा यही था ना कि हमने देखा कि जो लाउडनेस को एक्सपीरियंस किया जाता है, जो उसकी एक्सपीरियंस करके जो जजमेंट होती है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सो इंडिपेंडेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल स्टिमुलस। इंडिपेंडेंट यहाँ पर फिजिकल स्टिमुलस होगा। एंड डिपेंडेंट इज द साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऑफ लाउड। समझ आई? मतलब देखा जा रहा है कि कितना वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, या जो स्मेल आ रही है, जो ऑडोर को कंसंट्रेट करना, फ्रीक्वेंसी देखना किसी चीज़ की। या फॉर एग्जांपल दो लोगों की जो साउंड में पिच का डिफरेंस होगा। जैसे उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है रशमन वर्सेस नयारा नूर। रशमन जो थी वो जो गाती थी तो उनकी काफ़ी भारी आवाज़ थी। इस तरह के म्यूजिशियंस होते हैं, जबकि नया नूर बड़ी बारीक आवाज़ में गाते। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, दैट्स डिफरेंस, जो कि एक फिजिकल स्टिमुलस का डिफरेंस है, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ये जो फिजिकल स्टिमुलस का मैग्नीट्यूड है। सेंसरी थ्रेशोल्ड टू की बात हो रही है कि जो भी सेंसरी थ्रेशोल्ड है वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो कि साइकोफिजिक्स में यूज किया जाता है। स्टिमुलस जो है वो लेस इंटेंस होता है देन सेंसरी थ्रेशोल्ड से। अब स्टिमुलस जो है वो आउटडोर देर भी होता है और विद इन द पर्सन बॉडी भी होता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर की जो पेन्स होती हैं, जो हम फील करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टिमुली एंड अटेंडेड स्टिमुली।
इन्वायरमेंटल स्टिमुली क्या होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में इर्द गिर्द की चीजें होती हैं जिनको हम पोटेंशियली परसीव करते हैं। और अटेंडेड स्टिमुली जो कि चेंज होता है फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। और जो नर्वस सिस्टम रिसीव करता है इनपुट थ्रू एन अरे ऑफ सेंस ऑर्गन से, आई से, एयर से, नोज से, और फिर ट्रांसफर करता है इस इंफॉर्मेशन को। अब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एक लोएस्ट लेवल है एट विच आ स्टिमुलस कैन बी डिटेक्टेड। एक लोएस्ट लेवल जिसके ऊपर स्टिमुलस का डिटेक्ट किया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि इस तरह अगर साउंड सुनाई जाए, किसी को आवाज़ सुनाई जाए कि हाँ आपको यहाँ पे सुनाई दे रही है, फिर उसको और बढ़ाया जाए, सुनाई दे रही है, और सुनाई दे रही है, और बढ़ाया सुनाई दे रही है। ठीक है, ये तो एक 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 तरफ से हो गया ना। ठीक है, इसे एक एक लेवल हो गया। अब दूसरी तरफ जो दूसरा वे है वो इस तरह किया जाए कि बहुत स्लो इंटेंसिटी पर रखा जाए। आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है, थोड़ी सी आ रही है, अब आ रही है, थोड़ी सी और आई है, थोड़ी बढ़ाई, थोड़ी सी और आई, समझ आई। या फिर इस तरह होता है कि आप फुल साउंड पे रखें, सुनाएं कि आ रही है, और कम करें, और कम करें, एक ऐसे लेवल पे लें कि बिल्कुल खत्म हो जाए, आवाज आनी खत्म हो जाए। तो वो फिर जो लोएस्ट लेवल होता है जिसके ऊपर स्टिमुलस को डिटेक्ट किया जा सकता है उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। मतलब अगर आप उससे कम करेंगे तो नहीं सुनाई देगी। रिकॉग्निशन थ्रेशोल्ड वो लेवल होता है स्टिमुलस का जिसको हम कैन नॉट ओनली बी डिटेक्टेड, हम इसको सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं कर सकते बल्कि रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं कि जी आवाज आ रही है, लेकिन ये आवाज किस चीज की है ये भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं। डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड में एक लेवल है जिसमें हम स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हुए उसको इंक्रीज करते हैं परसीव करने के लिए। और टर्मिनल थ्रेशोल्ड द लेवल बियॉन्ड विच अ स्टिमुलस इज नो लॉन्गर डिटेक्टेड, जिसमें जैसे मैंने ऊपर आपको एब्सोल्यूट में बताया कि एक लेवल ऐसा आता है कि जहाँ पर आपको आवाज सुनना बंद हो जाती है, नहीं आती, तो वो टर्मिनल थ्रेशोल्ड है जिसमें नो लॉन्गर डिटेक्टेड, आप आवाज को मजीद डिटेक्ट नहीं कर सकते। साइकोफिजिकल मेथड्स में मेथड फॉर साइकोफिजिक्स के किस तरह मैयर करते हैं स्टिमुली और सब्जेक्टिव जजमेंट्स होती हैं। और मैयरिंग सेंसेशन में है कि ये डिफ़िकल्ट है कि आप पब्लिक मैयरमेंट्स लें इसकी। और ये वही टॉपिक ऊपर वाला ही दोबारा रिपीट भी हो रहा है। इंटरनल जजमेंट जो है उसकी आइडेंटिकल नहीं होती। एट द फर्स्ट आंसर में सीम ऑब्वियस, आपको जो आंसर मुश्किल लग भी रहा है स्टार्ट में, ऑल वी हैव टू डू इज स्लोली इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस सच एज अ टोन और अ डिम लाइट। आप लाइट पहले डिम रखते हैं, फिर उसको आप इंक्रीज करते हैं। ये टोन पहले आप कम रखते हैं, फिर आप उसको ज्यादा रखते हैं, जब तक ऑब्जर्वर आपको रिस्पॉन्ड ना दे रहे कि यस देर इट इज, जी अब लाइट है या हाँ अब मुझे सुनाई दे रहा है, उस वक्त तक आप बढ़ाते रहते हैं जब तक आपको ऑब्जर्वर की तरफ से ये जवाब ना मिले। साइकोफिजिस्ट जो है उन्होंने डेवलप किया स्टेटिस्टिकल मेथड एस्टिमेट करने के लिए बेस्ट वैल्यू फॉर द थ्रेशोल्ड। और ये डेवलप किया गया फैचनर एंड नोन एज द मेथड ऑफ लिमिट्स। फैचनर ने इसे डेवलप किया और उसका नाम था मेथड्स ऑफ लिमिट। अब मेथड्स ऑफ लिमिट जो है ये क्या होता है कि द एक्सपेरिमेंटर प्रेजेंट स्टिमुली इन एदर असेंडिंग ऑर्डर, इंटेंसिटीज इंक्रीज, और डिसेंडिंग ऑर्डर, इंटेंसिटीज डिक्रीज। अब इंक्रीज का क्या मतलब है, असेंडिंग ऑर्डर में जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आप बहुत कम रखते हैं, फिर बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, वो असेंडिंग ऑर्डर है। आप डिक्रीज करते हैं, हाई लेवल पे रखते हैं, साउंड को, इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, एक टाइम आता है कि आपको सुनाई देना बंद हो जाता है, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये मेथड्स ऑफ लिमिट्स हैं। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में नजर भी आ रहा होगा फिर इसके रिजल्ट्स किस तरह निकलते हैं, ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है, पहले यस 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 आ रही है, फिर नो होता जा रहा है, लेकिन नीचे से नो आ रहा है, ऊपर यस हो रहा है। तो फिर ये देखा जाता है कि कहाँ पे ऑब्जर्वर जहाँ पे कह रहा है यस आ रही है उस पॉइंट को नोट कर लिया, जहाँ पे ऑब्जर्वर कह रहा है नो उसको नोट कर लिया, और फिर उनमें जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, मीन निकाला जाता है उनका। First block start with a clearly audible tone to which the observer respond yes, the tone instant is lower, simple आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ भी खास नहीं है इसमें। Stimuli less intense then this value would never be detected। अगर स्टिमुली बहुत मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी तो जो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा सब्जेक्ट उसको। और स्टिमुली ग्रेटर देन टू इक्वल टू दिस थ्रेशोल्ड विल ऑलवेज उसे डिटेक्ट कर लिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जो रियल डाटा होता है फ्रॉम रियल पीपल पीपल से डोंट हैव दिस आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे लुक लाइक द डाटा इन द टेबल। वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि आपको टेबल में दिखाई दे रहा है। प्री मेच्योर यस और नो इन ट्रायल, मतलब इसमें ये प्रॉब्लम भी हो सकता है ना कि जब सब्जेक्ट को पता चल रहा है कि आप साउंड बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते रहे, वो यस यस का आंसर देता जाएगा। या अगर कहीं उसे लग रहा है कि आवाज कम हो गई है और आपको नहीं सुना, उसे नहीं सुनाई दे रही, लेकिन उसे इतना पता है कि आप पीछे से बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो वो उसके मुताबिक जवाब दे देगा। तो ये कुछ फ्लॉज भी आ जाते हैं इसमें जो हम आगे पढ़ेंगे। मेथड ऑफ लिमिट्स में कुछ एडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है कि ऑब्जर्वर बायस उसकी कम हो जाती है, अडॉप्टेशन कम होती है, और सिंपल होता है थ्रेशोल्ड को कैलकुलेट करना। डिसएडवांटेज में ये इनएफिशिएंट है और इसके अंदर एरर्स ऑफ एंटिसिपेशंस, एरर्स भी होते हैं जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो साइकोलॉजिकली आपके मुताबिक
जवाब दे देते हैं कि उन्हें पता होता है कि अगर आपको आवाज नहीं भी आ रही, उन्हें पता है कि पीछे से आप आवाज को कम या ज्यादा कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हाँ आ रही है। ठीक है। ये फिर मेजरिंग ऑफ सेंसेशन, वही टॉपिक दोबारा रिपीट हो गया जो अभी मैं ऊपर आप लोग पढ़ के आए हैं। मेथड्स ऑफ कांस्टेंट स्टिमुली। अब जब हमने देखा कि पिछले में ये एरर आया है, एरर ऑफ एंटिसिपेशन, के जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व कर लेता है कि साउंड को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो वो कहता रहता है आ रही है, और वो ऑब्जर्व कर लेता है कि साउंड को कम किया जा रहा है, तो वो उसके मुताबिक जवाब देता है। तो इस चीज को कैसे कम किया जाए, इसमें फिर मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुली बना। ठीक है, इसमें एक्सपेरिमेंटर ने प्रेजेंट किए 5 to 9 स्टिमुली विद डिफरेंट इंटेंसिटीज इन रैंडम ऑर्डर। उसने रैंडम ऑर्डर में जो है इंटेंसिटी को बढ़ाया और कम किया। जैसे उसने ऐसा नहीं किया कि 0.5, 1, 1.5, 2, मतलब डिसेंडिंग, ऐसा नहीं किया कि थोड़े से ज्यादा करता गया ऑर्डर में। उसने ऐसे किया 1.5, 4, 2.5, 1, इस तरह रैंडम ऑर्डर में इंटेंसिटी को सुनाया, ताकि ऑब्जर्वर अपनी तरफ से कुछ भी जज ना करे, उसे ऑर्डरिंग का पता ना चले। और ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल होती है, और थ्रेशोल्ड इज द स्टिमुलस वैल्यू दैट कैन बी डिटेक्टेड, ये 50% ऑफ द टाइम डिटेक्ट की जा सकती है। और सेम फिजिकल स्टिमुलस ये प्रोड्यूस करता है रेंज ऑफ मेंटल वैल्यूज को। जैसा कि इस मेथड में, कांस्टेंट स्टिमुली के मेथड में, एक्सपेरिमेंटर ने प्रेजेंट की स्टिमुली डिफरेंट इंटेंसिटीज के साथ। और जो मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुली था ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड था, क्योंकि इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है और स्टिमुली जो है वो प्रेजेंट कर रहा था स्टिमुली इंटेंसिटीज को रैंडम ऑर्डर में। और डिसएडवांटेज इस मेथड का ये था कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा लेक्चर 13। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।